आखिरी लोरी। एक अधूरी ख्वाहिश। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुराने से मकान में माधव अपनी माँ के साथ रहता था। माधव एक बड़ा अफसर बन गया था, और उसकी दुनिया अपनी माँ के घर ढाई घूमती थी। बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके माधव को पढ़ाया था। माधव को याद था कि कैसे उसकी माँ खुद भूखी सो जाती थी, पर यूज हमेशा पेट भर खाना खिलाती थी। वक्त गुजरा, माधव की नौकरी लग गई, शादी हुई और उसका अपना एक छोटा सा बेटा हुआ। माँ अब बुढ़ी हो चली थी, उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी और हाथ कांपने लगे द लेकिन उनका एक नियम कभी नहीं बदला, अपने पोते को रोज रात को एक लोरी ललेबाएं सुनकर सुलना। एक दिन माधव को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। जेन से पहले उसने माँ के पैर छुए। माँ ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जल्दी आना, मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है। माधव ने हेस्ट ह्यू कहा, माँ बस 15 दिन की बात है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और हाय मंजूर था। माधव के जेन के एक हफ्ते बाद हाय माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। माधव को खबर मिली, वो पहली फ्लाइट पकड़कर भगा, पर रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट लेट हो गई। जब माधव हॉस्पिटल पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। वो दौड़ता हुआ आईसीयू के बाहर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी रो रही थी। उसने रोट ह्यू माधव को एक पुराना रिकॉर्डर दिया और कहा, माँ जी ने आखिरी वक्त में ये रिकॉर्ड किया था। वो कह रही थी कि उनका पोता बिना लोरी के सो नहीं पाएगा। माधव ने कांपते हाथों से बटन दबाया। रिकॉर्डर से माँ की कमजोर और टूटती हुई आवाज आई, मेयर लाडले, रोना नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ। तू कहता था ना कि मैं थक गई हूँ, अब देख मैं आराम करूंगी। अपने बेटे को ये लोरी सुना देना, वो डर जाएगा अगर यूज मेरी आवाज नहीं मिली। इसके बाद माँ की आवाज में वही पुरानी लोरी गूंजने लगी जो वो बचपन में माधव को सुना करती थी। लोरी सुनते सुनते उनकी आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई और सिर्फ मशीन की बीप की आवाज रह गई। माधव वही जमीन पर बैठ गया। उसका दिल फट रहा था। यूज याद आया कि कैसे उसने कई बार माँ से कहा था, माँ अब आप बुद्धि हो गई है, ये लोरी चोरिए, बच्चा बड़ा हो जाएगा। आज यूज एहसास हुआ कि वो लोरी सिर्फ एक गाना नहीं, माँ की ममता की आखिरी डोर थी। बाहर बारिश हो रही थी, मनो आसमां भी अस बेटे के साथ रो रहा हो जो अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाया। माधव ने रिकॉर्डर सीने से लगा लिया, पर अब अस लोरी का जवाब देने वाली माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सीख, माँ बाप का साया दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि उनकी दुआएं और उनका साथ हमेशा के लिए नहीं होता।